बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कदीम चीनी दूर की कहानी है। कहते हैं किसी गांव में एक बूढ़ा अपने नौजवान बेटे के साथ रहता था। पुराना सा एक मकान था, एक कमरे में बाप बेटा रहते, दूसरे कमरे को अस्तबल बनाया हुआ था, वहाँ इनका घोड़ा रहता था। ये घोड़ा बड़ा शानदार और निहायत आला नस्ल का था। बहुत पहले बूढ़े किसान के हाथ एक घोड़े का बच्चा लगा। इसने बाप की तरह इसे पाला। बड़ा होकर इस घोड़े की खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग इसे देखने आते। गांव के रईस ने इसे देखा तो पहली नजर में फरीफता हो गया। इसने बूढ़े को बुलाकर मुंह मांगे कीमत की पेशकश की। किसान ने मजरत करते हुए कहा कि वो घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है, अपनी औलाद को कोई फरोख्त नहीं करता। और भी लोगों ने खरीदने की कोशिश की, सब नाकाम रहे। गांव के कुछ समझदार लोगों ने बूढ़े को समझाया कि तुम गरीब आदमी हो, ऐसे अला घोड़े को कितनी देर तक संभाल कर रख लोगे, अच्छी कीमत मिल रही है, बेच डालो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये घोड़ा चरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वो बाबा जी मुस्कुरा देते और बस बात खत्म हो जाती। एक दिन बूढ़ा किसान और इसका बेटा हसब मामूल सबा उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और घोड़ा गायब है। परेशान होकर आसपास देखा, मगर कोई सुराग ना मिला। बस्ती वालों को पता चला तो वो अफसोस करने आए। जिन लोगों ने घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था, इन्होंने फिर से तना दिया कि तुम्हें समझाया तो था कि घोड़ा बेच दो, इस वक्त नहीं माने, अब तुम्हारी बदकिस्मती के बगैर कुछ ले घोड़ा गनवा बैठे। किसान ये सब बातें सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बोला, भाइयों, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि मेरे पास आए, अपनी हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दरअसल है कि मेरे पास घोड़ा था, जो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज था, आज सबा वो घोड़ा अपने कमरे से गायब है। इस हद तक तो ये बात दरअसल है, मगर इसके बारे में अभी से ये कैसे तय कर लिया गया कि ये बदकिस्मती है। गांव वाले बड़े हैरान हुए, आपस में कहने लगे कि शायद सदमे की वजह से बाबा का दिमाग चल गया है, ये बदकिस्मती नहीं तो और किया है कि हजारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। बुड़बुड़ाते हुए सब लोग वापस चले गए। 2-3 दिन बाद अचानक वो घोड़ा वापस आ गया, अपने साथ वो जंगल से सेहतमंद आला नस्ल के 21 नौजवान घोड़े भी ले आया। गांव में धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े को मुबारकबादें देने लगे। इन्होंने इतराफ किया कि हमने इस रोज गलत बात की थी, घोड़े का चला जाना बदकिस्मती नहीं थी, असल में तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी, आज पूरा 21 घोड़े तुम्हारे घर आ गए। किसान ने हैरत से ये सब तबसरे सुने और फिर कहा, भाइयों, मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई, मेरा घोड़ा वापस आ गया, ये दरअसल है कि वो 21 घोड़े ले आया है, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है। गांव वाले ये सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गए। चंद दिन गुजर गए, किसान का बेटा इन जंगली घोड़ों को सधाने की कोशिशों में मसरूफ था। एक दिन एक सरकश घोड़ा ने इसे ऐसी पटखनी दी कि इसकी टांग टूट गई। तबीब ने देखा भाला और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम की हिदायत की। एक बार फिर गांव उमड़ आया। हर एक ने बूढ़े के साथ हमदर्दी की। चंद एक ने साफ गोई के साथ इतराफ किया कि बाबाजी आप ही ठीक थे। इन 21 घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि दरहकीकत बदकिस्मती का इशारा था। आपका इकलौता सहारा नौजवान बेटा जख्मी हो गया। न जाने इसकी टांग दरअसल तौर पर जड़ती भी है या नहीं, आप बूढ़े बंदे हो। तमाम काम काज बेटा करता था, अब मुश्किल होगी, आपकी किस्मत खराब है कि ऐसा हो गया। बूढ़े किसान ने यह सुनकर ठंडी सांस भरी और कदरे झुंझलाहट के साथ कहा, यारो, हर वाकये में खुशकिस्मती बदकिस्मती ना ढूंढ लिया करो, जो बात जितनी है इतनी ही बयान करो, इतनी कतीत से कोई फैसला कून राय ना दिया करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तड़वा बैठा, इस हद तक तो तुम्हारी बात दरअसल है, बाकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का हतमी फैसला अभी होना बाकी है, कुदरत ही इसके बारे में बेहतर जानती है। 2-3 हफ्ते गुजरे, अचानक ही जंग छिड़ गई, करीबी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने जबरी भर्ती का हुक्म दिया। रियासती एहलकार दूसरे देहात की तरह इस गांव में भी आए और बूढ़े किसान के जख्मी बेटे के सवाहर नौजवान को पकड़ कर ले गए।
गांव वाले रोते पीटते बाबा के पास आए और कहने लगे कि हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते थे, तुम तो हम सबसे ज्यादा सियाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था। सच पूछो तो तुम्हारी इंतहाई खुशकिस्मती थी। हम सब के बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटे भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो चलो 3-4 माह में ठीक हो जाएगा। बूढ़े किसान के पास सिवाय सर पेटने के कोई चारा नहीं था। बेचारगी से इसने कहा, भाइयों अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो भी इतना परेशान नहीं होते। हम सब बहुत जल्दी किसी वाक़े पर खुशकिस्मती बदकिस्मती का लेबल लगा देते हैं। हालांकि ये सब तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम में से किसी के पास मुकम्मल तस्वीर नहीं, तस्वीर का एक टुकड़ा ही होता है। उसी टुकड़े को हम मुकम्मल तस्वीर समझ लेते हैं। एक टुकड़ा कभी तस्वीर को दरअसल तरीके से बयान नहीं कर सकता, इसके रंग तक नहीं बता सकता। हमें हतमी राय देने के बजाय इंतजार करना चाहिए। जो वाक़या हुआ है, इसे इतना ही समझना और मानना चाहिए। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।